हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही आपको मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। देखो, मिस्टर जैन डोनेट्स ₹1 लाख टू ए स्कूल एंड द इंटरेस्ट ऑन इट बी यूज्ड फॉर अवॉर्डिंग 5 स्कॉलरशिप ऑफ इक्वल वैल्यू। इफ द वैल्यू ऑफ ईच स्कॉलरशिप इज ₹1,500, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन यहाँ पर बोला है मिस्टर जैन एक आदमी है, उसने क्या किया, वो 1 लाख रुपए, ध्यान से सुनो, वो 1 लाख रुपए डोनेट कर देता है स्कूल में। ठीक है, यहाँ मैं देखो मैं समझा रहा हूँ आपको, यहाँ तक मैं स्टेटमेंट यहाँ पर पढ़ चुका हूँ। मिस्टर जैन 1 लाख रुपए डोनेट करते हैं एक स्कूल में, टू ए स्कूल, एंड द इंटरेस्ट ऑन इट, मतलब 1 लाख रुपए जो डोनेट किए स्कूल को, अच्छा 1 लाख रुपए पर जो इंटरेस्ट होता है ऑन इट बी यूज्ड फॉर, मतलब मिस्टर जैन ने तो 1 लाख रुपए स्कूल को मतलब डोनेट कर दिया। अब जब स्कूल वालों ने 1 लाख रुपए लिया, ध्यान से सुनो मेरा बात को, जब स्कूल वालों ने 1 लाख रुपए लिया तो 1 लाख रुपए के ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता है, जो भी इंटरेस्ट हो, यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ नहीं दिया है, 1 लाख रुपए के ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता हो, जो भी इंटरेस्ट हो, वो इंटरेस्ट को वो लोग यूज कर रहे हैं। सपोज आप ऐसे समझो कि मिस्टर जैन ने जब 1 लाख रुपए डोनेट किया, तो जो स्कूल का प्रिंसिपल था, पता क्या किया, वो जाके वो 1 लाख रुपए बैंक को दे दिया। समझ में, आप ऐसे समझो। नहीं तो मिस्टर जैन ने जब 1 लाख रुपए जो दिया, वो स्कूल को दिया, स्कूल का प्रिंसिपल क्या किया, 1 लाख रुपए ले जाकर बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, जैसे ही ले जाके एक बैंक में जमा कर दिया ना, तो उसके बाद जो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट उसको मिला, बैंक जो उसको इंटरेस्ट दिया, वो तो प्रिंसिपल को हाथ नहीं लगा रहा है। प्रिंसिपल वो 1 लाख वैसे ही है। 1 लाख रुपए के ऊपर जो भी इंटरेस्ट उसको मिल रहा है उस प्रिंसिपल को, वो स्कूल ऑर्गेनाइजर क्या डिसाइड करते हैं कि हमें देखो, हमें 1 लाख रुपया मिला है, हमने बैंक में वो जमा किया है, उसके ऊपर जो मतलब ब्याज, मतलब जो इंटरेस्ट आपको मिलता है, वो इंटरेस्ट वो लोग डिसाइड किए कि बी यूज्ड फॉर अवॉर्डिंग 5 स्कॉलरशिप ऑफ इक्वल वैल्यू। उन्होंने डिसाइड किया कि हमको जो भी इंटरेस्ट हमको जो मिल रहा है, उसको हम 5 स्कॉलरशिप में डिवाइड कर देंगे। और कंडीशन ये रखा कि जो 5 स्कॉलरशिप हम जो बच्चों को देंगे, उनका वैल्यू सेम होना चाहिए। मतलब सपोज 500 रुपए एक स्कॉलरशिप का वैल्यू है, तो 500 स्कॉलरशिप का वैल्यू भी 500 रुपए ही होगा। सपोज एक स्कॉलरशिप का वैल्यू है सपोज 100 रुपया, तो जो 500 स्कॉलरशिप का वैल्यू 100 रुपया होगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो जो भी इंटरेस्ट निकल के आ रहा है 1 लाख रुपीज का, जो भी इंटरेस्ट होगा, उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग 5 स्कॉलरशिप में 5 स्कॉलरशिप ऑफ इक्वल वैल्यू, 5 स्कॉलरशिप होगा, हर हर जो स्कॉलरशिप, एक स्कॉलरशिप का सेम वैल्यू होगा। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों के अंदर, अवार्डिंग करेंगे, जो मतलब अवार्ड होगा उसको अवार्ड करेंगे, जो स्कॉलरशिप जिसको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पर यहाँ पर लिखा है, इफ द वैल्यू ऑफ ईच स्कॉलरशिप, यहाँ पर देखो बच्चों वैल्यू दे दिया हमें, एक स्कॉलरशिप को वैल्यू कितना दिया है, ₹1,500, सॉरी, एक स्कॉलरशिप का जो वैल्यू गिवन है वो है ₹1,500। यहाँ तक समझ में आ गया? तो जैसे ये क्वेश्चन हमें बोला है कि जो भी स्कॉलरशिप हो वो इक्वल वैल्यू का होना चाहिए, तो यहाँ पर कितने स्कॉलरशिप है, 5 स्कॉलरशिप है। यहाँ पर गिवन है एक स्कॉलरशिप का वैल्यू हमें दे दिया है 1500। ठीक है, तो 1500 हमें दे चुका है एक स्कॉलरशिप का वैल्यू। तो कितने स्कॉलरशिप बटे हैं, 5 स्कॉलरशिप, 5 स्कॉलरशिप बच्चों में बटे हैं। तो 5 स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बच्चों के अंदर, तो एक का वैल्यू है 1500, तो 5 स्कॉलरशिप का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7500 हो जाएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, देखो मैं सोल्यूशन यहाँ पर कर रहा हूँ। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको जल्दी हम खत्म कर लेते हैं ताकि ये हमारा चैप्टर जल्दी खत्म हो जाए ताकि हम ब्रेन टेस्ट स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 स्कॉलरशिप, तो वैल्यू ऑफ 1 स्कॉलरशिप ऐसे भी लिख सकता हूँ, वैल्यू ऑफ 1 स्कॉलरशिप, वैल्यू ऑफ 1 स्कॉलरशिप, एक स्कॉलरशिप का जो वैल्यू है वो होगा ₹1500। ठीक है, तो हमें कितना 5 स्कॉलरशिप दिया गया है, तो 5 स्कॉलरशिप का वैल्यू कितना हो गया, 5 स्कॉलरशिप, द वैल्यू ऑफ 5 स्कॉलरशिप, वैल्यू ऑफ 5 स्कॉलरशिप कितना हो जाएगा, 1500 इंटू 5, तो ये हो गया 7500। अब एक चीज मुझे यहाँ पर बताओ कि जो 7500 जो निकला, ये जो वैल्यू निकला हमारा बच्चों, ये क्या है, ये इंटरेस्ट है। क्योंकि क्या डिसाइड हुआ था, स्कूल वालों ने क्या डिसाइड किया था कि 1 लाख रुपए जो मिस्टर जॉन ने डिपॉजिट, मतलब जो सॉरी डिपॉजिट बोल रहा हूँ, डोनेट किया है स्कूल को, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट निकलेगा उसको डिवाइड किया गया ना 5 स्कॉलरशिप में ऑफ इक्वल वैल्यू। इसका मतलब 7500 जो निकला बच्चों, वो क्या है, इंटरेस्ट है। किसका इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट जिसको बैंक ने गिवन किया, बैंक ने जिसको दिया, बैंक ने दिया स्कूल को।
तो बैंक, इसका मतलब बच्चों यही हो गया कि 7,500 रुपये जो मिला ये बैंक ने दिया स्कूल वालों को। ये क्या है, ये बैंक वालों ने 7,500 रुपये इंटरेस्ट दिया। किसके ऊपर इंटरेस्ट दिया? जो 1 लाख रुपए उन्होंने स्कूल वालों ने जो जमा किया था बैंक में, जो 1 लाख रुपए जो जमा किया था स्कूल वालों ने बैंक में, अब बैंक उनको 7,500 रुपये इंटरेस्ट दिया है। अब ये जो इंटरेस्ट हुआ है, ये इंटरेस्ट को उन्होंने क्या किया, 5 इक्वल स्कॉलरशिप में उन्होंने डिवाइड कर दिया, जिसका वैल्यू, इसका वैल्यू है 1,500। आई थिंक सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो यहाँ पर 7,500 जो रुपये हुआ ना, इसको हम लिखेंगे SI। ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट, 7,500 रुपये हुआ हमारा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है आपका? ठीक है। इसका SI, ये जो SI मिला किस, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर मिला ना? 1 लाख रुपए के ऊपर मिला ना, 1 लाख रुपए के ऊपर ये प्रिंसिपल मिला हमें। सॉरी, यहाँ पर 1 लाख ऐसा होगा, 3 हाँ 1 लाख। तो P है हमारा 1 लाख, इसके ऊपर इंटरेस्ट जो मिला 7,500। अच्छा, यहाँ पर और क्या गिवन है हमें? P गिवन है, SI गिवन है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो एक चीज यहाँ पर याद रखो बच्चों, जो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकलेगा ना, एक चीज यहाँ पर समझने लायक है। देखो, अब यहाँ बोलोगे सर यहाँ पर टाइम तो गिवन नहीं है। आपने भी क्वेश्चन पढ़ा होगा ना स्टार्टिंग से एंड तक, मुझे बताओ टाइम कहाँ गिवन है। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो टाइम ही गिवन नहीं है, SI तो पता चल चुका, P पता चल चुका, बट हमें यहाँ पर देखो, बट हमें यहाँ पर जो निकालेंगे ना, हम जो R निकालेंगे ना, तो R निकालने के लिए एक चीज जो चाहिए हमें वो नहीं है क्वेश्चन में है। बताओ क्वेश्चन में T कहाँ गया? आर का फॉर्मूला क्या बताओ? आर ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट आर निकालना, तो SI इंटू 100/P इंटू टी। तो आप बोलोगे सर SI तो पता है हमें 7,500, सर हमें P भी पता है 1 लाख रुपीज, सर हमें T नहीं पता। T मुझे बताइए कहाँ पर है? तो T कहाँ पर है पता है आपको? देखो, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ध्यान से सुनो, यहाँ पर हमें जो क्या निकालना है, आर निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा किस में रहता है मुझे बताओ? परसेंटेज, परसेंटेज मतलब PA यहाँ पर लिखा होता है। मुझे एक सवाल आपसे पूछना है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में चाहिए मुझे बताओ? PA में चाहिए, पर एनम में चाहिए, या पर मंथ में चाहिए, या पर डेज में, या क्या चाहिए, पर वीक में चाहिए? मुझे बताओ। आप बोलोगे सर हम अभी तक तो जितना तक कर करके आए हैं, हम हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट PA में निकाले हैं। PA का मतलब होता है 1 ईयर। इसका मतलब जब आपको अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में चाहिए, इसका मतलब आप आर आपका PA पर एनम में चाहिए आपको, ठीक है। तो आप T को क्या इंस्ट्रक्शन दोगे कि उसको किस में रहना होगा? अब आर बोलेगा T को कि तू भाई 1 ईयर में रह, तभी ना मैं PA में रहूंगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? आर क्या बोलेगा T को कि देखो भाई T, एक काम करो, आप 1 ईयर हो जाओ, अरे तभी ना मैं PA होऊंगा, तभी ना मैं आर जो है, तभी ना मैं जो आर हूँ, तभी ना मैं पर एनम में रह सकता हूँ। अगर आप जो टाइम हो, आप अगर ईयर में रहोगे, तो यहाँ पर आर जो यहाँ पर PA में होना चाहिए हमें, आर हमें पर एनम में चाहिए। इसका मतलब टाइम को 1 ईयर होना पड़ेगा। इसका मतलब टाइम का वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है, आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है और टाइम का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करना है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आपको टाइम का वैल्यू यहाँ पर 1 ईयर पुट करना है। यहाँ पर SI का वैल्यू 7,500, ये हो गया 100 रुपया, मतलब यहाँ पे 100 रुपये जो 100 यहाँ पे जो गिवन था। P का वैल्यू कितना है? 1 लाख रुपीज। P का वैल्यू यहाँ पर 1 लाख रुपीज गिवन है, ठीक है। फिर यहाँ पर इंटू, ये हो गया आपका T का जगह पर आपको 1 लिखना है। यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझना था। समझ में आ गया? अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर T तो गिवन नहीं था, देखो T निकल गया ऐसे। समझ में आया कॉन्सेप्ट? अच्छा, अब इसको सॉल्विंग कर दोगे ना, तो बच्चों आपको वैल्यू मिल जाएगा आंसर। ये 0, देखो ऊपर का 2 0, ऊपर का कितना 4 0 ना, 4 0, नीचे का 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब मुझे बताओ कितना बचा? तो आंसर हुआ 75/10। तो जो आंसर हुआ ना, वो होगा 7.5%। ये हुआ आर का वैल्यू। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका। नंबर 10 वर्कशीट 5 हमारा खत्म, चैप्टर 5 ऑलमोस्ट खत्म। 90% क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट जो चैप्टर्स हमारा खत्म हो चुका है, और आई थिंक सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब बहुत आसानी से ब्रेन टीचर आप कर सकते हो। अगर आपको ब्रेन टीचर आपको चाहिए चैप्टर 5 का, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ सर हमें ब्रेन टीचर चाहिए, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, मतलब आप अगर बोलोगे, कमेंट करके बोलोगे नेक्स्ट वीडियो चाहिए आपको, तो मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूंगा ब्रेन टीचर का, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बच्चों।